अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर। दोस्तों बहुत बहुत इस्तकबाल है एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर पर। मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं एक नए मर्ज़ को लेकर के, उसके इलाजात और उसके सिम्टम्स को लेकर के। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे होगा ये कि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी बहुत आसानी के साथ और आप मेरी वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए हम आज की मौजू की तरफ चलते हैं, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है कि इंसान को जिस्म के ऊपर तरह तरह के चकत्ते पड़ने लगते हैं, एलर्जी होने लगती है, खुजलियाँ होने लगती हैं। ये खुजली कई प्रकार की होती है, कई तरह की होती है, कई किस्में होती हैं इसकी। किसी को तो पूरे जिस्म में एक जैसी खुजली हुआ करती है, जिसको बहुत सारे लोग देहाती भाषा में सारौट वगैरह भी कहते हैं या चुल भी कहते हैं। और उसी के साथ साथ में एक दूसरी खुजली होती है जिसमें दाद हो जाते हैं, बड़े बड़े चकत्ते पड़ने लगते हैं, रिंग जैसा बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है और उसके सर्कल के किनारियों की चारों जानिब जो है दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वही दाने फूटते हैं, उनसे जो पानी निकलता है और पानी निकलने के बाद फिर वही दूसरी स्किन पर, जो स्किन के साफ हुआ करती है, उसी स्किन पर लग करके वहाँ पर दांत को और आगे बढ़ाती है और ये तसज्जुर जो है बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है। हम दवाइयाँ खाते हैं जब तक, तब तक तो हमें सुकून मिल जाता है, फिर उसके बाद में जब दवाइयाँ छोड़ते हैं तो फिर उसी कंडीशन में आ जाते हैं जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में हम पहले थे। तो आइए इसके लिए कुछ मेडिसिन की बात करें। मेडिसिन इसके लिए ये होगी कि अगर अंग्रेज़ी मेडिसिन में अगर हम बात करें जो एलोपैथिक मेडिसिन जो हुआ करती है उसमें अगर हम बात करें तो हमें 2 से 3 गोलियों की टैबलेट वगैरह जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो नोट कर लीजिएगा। अपनी कॉपी में कॉपी पेन उठाएं और उसको नोट कीजिएगा। सबसे पहले आपको लेना है कैंडी फोर्स 200 mg। ये कैप्सूल होता है, कैप्सूल बेस में आता है। कैंडी फोर्स 200 mg मैं टीपी लगा रहा हूँ और आप इसको देख सकते हैं, इसका फ़ोटो भी ले सकते हैं और कहीं भी जाकर के मेडिकल पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। दूसरे नंबर पे इसी के साथ में आपको लेना है लीको। ये एक टैबलेट होती है, इसमें लीवोसिट्राजिन होता है। ये एक एंटी एलर्जिक फार्मूला है, एंटी फंगल में भी काम करता है। तो आपको लीवोसिट्राजिन लेना है। इसमें जो mg है वो अपने आप से बनी हुई होती है, आपको mg के लिए कुछ भी नहीं कहना है। तीसरे नंबर पे आपको ओमनाकार्टिल 5 mg, ये एक टैबलेट आती है, टैबलेट बेस में होती है, ओमनाकार्टिल 5 mg। ठीक है सर। इसमें प्रेडनिसोलोन हुआ करता है और ये भी एक एंटीबायोटिक है। तो इन तीनों को आपने साथ में लेना है वीडी में, यानी कि सुबह शाम, एक एक तीनों में से सुबह में, एक एक तीनों में से शाम में आपको ये लेना है। और दोपहर में एक टैबलेट आपको और देनी है जिसका के नाम है न्यूफोर्स 150। न्यूफोर्स 150 यानी कि 150 mg। तो ये आपको दोपहर में लेनी है। तो पहले आपको लेना है कैंडी फोर्स, उसी के साथ में आपको लीकोप लेनी है और उसी के साथ में आपको ओमनाकार्टिल 5 mg लेनी है। इन तीनों को लेने के बाद दोपहर में आपको केवल न्यूफोर्स 150 mg एक टैबलेट खानी है और फिर शाम में इसी तरह से कैंडी फोर्स, ओमनाकार्टिल और लीकोप आपको लेनी है। नेक्स्ट डे में आपको क्या करना है, अगला दिन जब आएगा आपका तो उसमें आपको सुबह शाम वाली जो दवाई है वो तो लेनी है, लेकिन जो दोपहर में आप न्यूफोर्स 150 ले रहे थे उसको आपको रोक देना है, उसको नहीं लेना है। तीसरे दिन भी आपको नहीं लेना है, बल्कि चौथा दिन जब आए, यानी 2 दिन छोड़ करके जब चौथा दिन आए तो जिस तरह से हमने पहले मेडिसिन ली थी पहले वाले दिन, उसी तरह से हमको ये वाली मेडिसिन फिर से दोहरानी है। इसी के साथ साथ में मैं आपको कुछ देसी नुस्खा बता रहा हूँ जो आपको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी फ़ायदा होगा और ये किसी भी तरह की एलर्जी हो इंशाल्लाह ताला आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो सूखी एलर्जी हो या फिर गीली एलर्जी हो जिसमें पानी निकलना शुरू हो जाता है। नुस्खा नोट फरमा लें, कापी कलम उठाइएगा और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। मैं नुस्खा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लेना है रोगन तिल। ये तिल का रोगन हुआ करता है, तिल का तेल हुआ करता है। रोगन तिल आपको लेना है 250 ग्राम, कितना 250 ml, 250 ml रोगन तिल आपको लेना है। और इसी के साथ साथ में आपको अक्का दूध लेना है। अक्का दूध, इसको शीर मदार भी कहते हैं, अक्का दूध भी कहते हैं और देहाती भाषा में, गाँव की भाषा में इसके अकौए का दूध भी कहते हैं। तो अकौए का दूध या अक्का दूध या शीर मदार कुछ भी कह लीजिए, यह आपको लेना है 50 ग्राम। तीसरे नंबर की मेडिसिन जो है आयुर्वेद में, नेचुरल में, वो है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल आपको लेना है 20 ग्राम, 20 ग्राम तारपीन का तेल लेना है। और चौथी और आखिरी मेडिसिन जो है वो आपको लेना है कपूर। बहुत सारे लोग इसको काफूर भी कहते हैं, कपूर भी कहते हैं। तो
ये आपने चौथी मेडिसिन कपूर लेना है, इसको लेना है आपको 10 ग्राम। अब इसके बनाने का तरीका क्या है वो समझ लीजिए। इसको बनाने का तरीका यह है कि रोगन तिल के अंदर आपको अक्का दूध डाल करके पकाना है। एक बाउल ले लीजिए, एक फ्राई पैन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जिसमें आप आसानी पका सकें। नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने करना यह है कि रोगन तिल को उसमें डाल करके अक्का दूध उसमें डाल देना है। 250 ग्राम रोगन तिल आपने लिया और वो उसमें डाल दिया, और उसी के साथ में आपने अक्का दूध 50 ग्राम लेकर के उसमें डाल देना है। इसको इतना पकाइए कि ये अच्छी तरह से जल जाए। जब ये जल जाए तो उसको चूल्हे से उतार करके ठंडा कर लीजिए। जब ये हल्का गर्म हो, गुनगुना हो, तब इसमें तारपीन का तेल और काफूर, एक बात ध्यान रखिएगा कि तारपीन के तेल में आपको काफूर पहले मिला करके रख लेनी है। इन दोनों को अलग मिक्स करना है, मिक्स करके रख लीजिएगा। वो तेल जो आपने पकाया था जिसमें अक्का दूध डाला था उसको उतार करके ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब हल्का गर्म हो, नीम गर्म हो, ठीक है, जब नीम गर्म हो, हल्का गर्म हो, गुनगुनापन हो उसके अंदर, तब उसके अंदर तारपीन का तेल और काफूर जो आपने पहले से मिला करके रखा है, इन दोनों को उसमें शामिल कर देना है और इसको बढ़िया करके हल कर देना है। फिर इसी तेल को आपको सुबह शाम दोनों वक्त में जिस जगह खुजली हो उस जगह लगाना है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सुबह में इसको लगाया तो शाम में लगाने से पहले एक कॉटन की रुई से, एक रुई की फुरैली लेकर के उसकी मदद से आपको उस जगह को साफ़ कर देना है। जब वो जगह साफ़ हो जाए तब दोबारा से इसी जगह पर उसी तेल को अपने अप्लाई करना है। साथ ही साथ इसका परहेज़ भी याद कर लीजिएगा। परहेज़ में आपकी ये रहेगा कि आपको चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है, किसी भी तरह की ज़रा बराबर भी आपको चाय नहीं पीनी है। और उसके साथ साथ आपको मुरगन ग़िज़ाएँ और जो गर्म ग़िज़ाएँ हैं वो आपने बिल्कुल ब्रेक लगाना है, बिल्कुल एकदम से रोक लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके हबीब ने चाहा तो इसी मेडिसिन में आपका काम हो जाएगा। 1 हफ्ता नहीं लगेगा, सारे दांत और जो भी खुजली, जिस तरह का भी एक्जिमा हो, वो आपका सारा के सारा नेस्तो नाबूद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। स्किन पर किसी तरह का कोई दाग भी नहीं आएगा और ये खुजली बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, मेहरबानी करके जो मेडिसिन मैंने पहले बताई, जो एलोपैथिक है, अंग्रेज़ी दवाई है, उसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। बगैर डॉक्टर की राय के आप उस दवाई को हरगिज़ ना लें। अपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्या मेरी बॉडी इस लायक है, क्या मेरे अंदर जो सिम्टम्स पाए जा रहे हैं वो इस लायक हैं कि इस तरह की मेडिसिन को झेल सकें। तो ये जो मैंने दवाई बताई है, जो मेडिसिन बताई है, ये बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए हरगिज़ ना दें। बच्चों के लिए इसकी खुराक आधी होगी, डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर उसके बाद में मेडिसिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।